नमस्कार दोस्तों, मैं रत्न सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है और यूपी टेट में दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए ईवीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्यावरण से दोस्तों, पर्यावरण का आप जानते हैं कि 30 नंबर आता है और 30 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। इसलिए ईवीएस के पर्यावरण पहले टॉपिक के बारे में आज थोड़ा बहुत जानेंगे दोस्तों कि आखिर पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक क्या है, उसके संरक्षण क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मेरे सभी बच्चों को एक बार राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये स्टडी 91 में कुछ जानकारी दी गई है। आपके बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं हिंदी, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, फीसर यूसी नेट के, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम पर्यावरण। दोस्तों सर्वप्रथम जानते हैं कि आखिर पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि भाई साहब बताइए जरा पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण की डेफिनेशन क्या होती है। तो आप बताएंगे पर्यावरण का निर्माण दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है परिधन आवरण। परिधन आवरण यानी परि का अर्थ होता है दोस्तों चारों ओर। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर होता है दोस्तों। और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। आवरण का अर्थ क्या होता है? ढका हुआ दोस्तों। यानी कि जो कि हमें चारों ओर से ढके हुए है वही क्या है? पर्यावरण है। अंग्रेजी शब्द में पर्यावरण को क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? इन्वायरमेंट कहा जाता है। आइए आइए हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। इन्वायरमेंट की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा, फ्रेंच शब्द जो होती है दोस्तों, फ्रेंच शब्द के इन्वायरनर से हुई थी। किससे हुई थी? इन्वायरनर से हुई थी, जिसका अर्थ होता है नेगेटिव बाउंडरहुड दोस्तों, अर्थात आस पड़ोस या पास पड़ोस दोस्तों। क्या होता है? पास पड़ोस होता है। अतः पर्यावरण या वातावरण का शाब्दिक अर्थ होता है हमारे आसपास जो कुछ भी उपस्थित है दोस्तों। यानी दोस्तों हम अगर सरल भाषा में आपसे कोई पूछे कि भाई साहब बताइए पर्यावरण की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप बता सकते हैं दोस्तों जो हमारे आसपास पड़ोस में जो भी चीजें स्थित हैं या उपस्थित हैं, जो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करें, वो क्या होती हैं दोस्तों? पर्यावरण कहलाती है दोस्तों। जैसे हमारे जीव जंतु, हमारी वनस्पतियां, हमारे वृक्ष, हमारे आसपास पड़ोस की जो गैसें हैं, ये सारी गैसें दोस्तों जो हमें प्रभावित करती हैं, जिससे हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, वे सभी क्या है? पर्यावरण की अंग है दोस्तों। तो वन बाई वन इसके बारे में और पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, आपसे पूछे जैसे कि अगर बात की जाए तो जल, स्थल, वायु एवं समस्त प्राकृतिक दशाएं, पर्वत, मैदान, मानव व अन्य जीव जंतु जो हमारे घर, मोहल्ला, गांव, शहर, नगर, विद्यालय, महाविद्यालय, पुस्तकालय इत्यादि जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, वे क्या है दोस्तों? वो पर्यावरण कहलाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि मानव जीवन एवं उनके विकास को प्रभावित करने वाली समस्त बाहरी परिस्थिति का समूह क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। यानी दोस्तों अन्य शब्दों में या सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि मानव जीवन एवं उनके विकास, मानव जीवन एवं उनके विकास यानी डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाली समस्त बाहरी परिस्थितियों का, समस्त बाहरी परिस्थितियों का जो समूह होता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है? वह पर्यावरण कहलाता है। सीधी सीधी बात। नेक्स्ट दोस्तों, पर्यावरण की परिभाषा की बात करते हैं। अब कुछ विद्वानों के अकॉर्डिंग दोस्तों, अगर अब बात की जाए पर्यावरण की डिफिनेशन की, तो कुछ विद्वानों के अकॉर्डिंग उन्होंने अलग अलग पर्यावरण की डिफिनेशन बताई। तो आइए जानते हैं कि किस विद्वान ने कौन सी डिफिनेशन बताई। तो कुछ विद्वानों की परिभाषा के द्वारा हम पर्यावरण के अर्थ को और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, और भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर विद्वानों की थॉट क्या थी। तो सबसे पहले दोस्तों ये आपकी अपनी हिंदी वीडियो का अपनी की पुस्तकें हैं दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के लिए। अपनी हिंदी हो गया, वीडियो हो गया, पेट कॉम्बो हो गया, पेट बुक हो गया, आर ओ हो गया दोस्तों, और लेखपाल कॉम्बो, ये सारी बुकें फ्री डिलीवरी हैं। आप सभी ले सकते हैं दोस्तों। तो
ये दोस्तों फ्री डिलीवरी है, आपका नंबर दिया गया है, आप इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अब पर्यावरण के बारे में सर्वप्रथम डगलस एवं रोमन हॉलैंड की क्या परिभाषा थी। उन्होंने बतलाया, डगलस एवं रोमन हॉलैंड ने बतलाया, पर्यावरण उन सभी बाहरी शक्तियों एवं प्रभावों को वर्णन करता है जो प्राणी जगत के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, विकास और परिपक्वता को प्रभावित करता है। यानी कि डगलस का कहना था और हॉलैंड का कहना था दोस्तों कि पर्यावरण उन सभी बाहरी शक्तियों एवं प्रभावों का वर्णन करता है जो प्राणी जगत के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, विकास और परिपक्वता को क्या करता है, प्रभावित करता है। हर तरह से दोस्तों, यानी स्वभाव में, विकास में, व्यक्तित्व में, हर तरह से जो हमें प्रभावित करता है वो क्या है, वही पर्यावरण है दोस्तों। और एनएच एनास्टिस के शब्दों में पर्यावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो जींस के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है। जींस के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है, वो क्या है, पर्यावरण है दोस्तों। नेक्स्ट है सीसी पार्क के अनुसार दोस्तों, मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों में से घिरा हुआ होता है उसे क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। एक विशेष स्थान पे एक विशेष समय पे जिन विशेष परिस्थितियों से वह क्या होता है दोस्तों, घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। दोस्तों कभी कभी कंटेंट आ जाता है कि सीसी पार्क के अनुसार ये क्या कंटेंट है, किसके ने ये कंटेंट कहा था। जैसे आर.एम. मैकाइवर ने क्या कहा, आर.एम. मैकाइवर ने अनुसार भूपृष्ठ तथा उसकी समस्त प्राकृतिक दशाएं, प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल, पर्वत, मैदान, खनिज, पेड़, जीव जंतु आदि तथा प्राकृतिक शक्तियां जो पृथ्वी पर विद्यमान होकर मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। मैकाइवर का यह मानना था दोस्तों, मैकाइवर ने कहा कि इस संसार में जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो जीव जंतु, मृदा, पर्वत, पहाड़, नदी, झील, जो मानव जाति को प्रभावित करती हैं, वो क्या होती है, वही पर्यावरण कहलाती है। मैकाइवर ने सबको समाहित कर दिया दोस्तों। तो ये थी पर्यावरण की परिभाषा। अब मुझे लगता है कि अब किसी भी बच्चे का ये नहीं डाउट होगा कि आखिर पर्यावरण किसे कहते हैं। तो एक बार आप सभी का अगर डाउट क्लियर हो गया दोस्तों, तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आइए दोस्तों, पर्यावरण के आयाम दोस्तों, अब बात करेंगे पर्यावरण के आयाम के बारे में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। दोस्तों हमारे पर्यावरण में हम निम्नलिखित सबसे प्रमुख आयामों की जानकारी लेना चाहेंगे। ये निम्न है। सबसे प्रथम हमारा आयाम है भूमंडल। क्या है दोस्तों, भूमंडल है। हमारे पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख आयाम हमारा क्या है, भूमंडल है दोस्तों। क्या है, प्रमुख आयाम की अगर बात की जाए तो सबसे पहले स्थान पे आता है भूमंडल। भूमंडल ही धरातल की रचना, प्रकृति, मृदा की किस्में, चट्टानों, भू आकृतियों, भूमिगत जल स्रोतों, खनिजों, प्राकृतिक उत्पादों आदि का निर्धारण करता है। इन सब का हमारे जीवन का हर पहलू पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। हमारे चारों ओर का भूभाग चट्टानों, अवसादी या आग्नेय या रूपांतरित, पर्वत व मैदानी भाग, समुद्र तट से दूरी, भूमिगत जल की गहराई, मात्रा, किस्म, मृदा किस्म आदि सब कुछ हमारे पर्यावरण का निर्माण करती हैं दोस्तों। यानी भूमंडल के अंतर्गत दोस्तों हमारे पर्वतें, चट्टानें, जिसमें कि आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और दोस्तों आपकी यानी कि रूपांतरित चट्टानें, ये सभी चट्टानें ये आती हैं किसके, भूमंडल के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। तो भूमंडल का जो है पर्वत, पठार, ये सब भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिट्टी दोस्तों, आप जानते हैं कि मृदा हमारे लिए यानी कि मिट्टी हमारे लिए कितनी उपयोगी होती है। मिट्टी से हम अपने अनाज उपजाऊ करते हैं, सब्जियां उगाते हैं और दोस्तों वृक्ष, पुष्प, सारी चीज़ों का यानी कि हम उसी मिट्टी से ही हम सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। सोचिए अगर हमारी सारी मिट्टियां जो कि हमारे है, सारी मिट्टियां अगर बंजर हो जाएं दोस्तों, तो क्या स्थिति होगी। तो वो चीज़ है दोस्तों, अगर पर्यावरण से तालमेल बैठाना है, सामंजस्य बनाना है, तो हमें भी पर्यावरण की सुरक्षा करनी पड़ेगी। क्योंकि जितना पर्यावरण हम पे निर्भर है उतना ही हम पर्यावरण पे निर्भर हैं। आप जानते हैं कि पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं
और हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं। सोचिए अगर पौधों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो क्या हमारा अस्तित्व रहेगा? और सोचिए अगर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो पौधों का अस्तित्व रहेगा। यानी दोनों एक दूसरे पर दोस्तों डिपेंड हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो इन दोनों का तालमेल बनना बहुत ही जरूरी है। अगर इन दोनों में से किसी का भी तालमेल थोड़ा सा भी अप या डाउन हुआ दोस्तों तो मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो यही चीज है दोस्तों, यानी पर्यावरण हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके वीडियो ग्राम विकास अधिकारी नया बैच प्रारंभ हो गया है। महाबचत ऑफर है दोस्तों, मात्र 1299 रुपए। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, वायुमंडल। नेक्स्ट पर्यावरण का आयाम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल हमारी पृथ्वी को वायु की परत घेरे हुए है। वायु की इस परत के घेरे को ही क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का घेरा है उसमें अनेक प्रकार की गैसों की परतें मिली हुई हैं। आज तक विश्व के वैज्ञानिकों ने वायुमंडल में पाई गई अनेक गैसों का पता लगा चुके हैं, जिनमें की प्रमुख गैस क्या है? नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियान तथा ओजोन। दोस्तों वायुमंडल जो है, वायुमंडल हमारी पृथ्वी की वायु की परत को घेरे हुए है। क्या है? हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों उसको क्या किया है? वायुमंडल पूरे चारों तरफ से घेरे हुए है। और वायु की इस परत के घेरे को ही क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर घेरा बना हुआ है ये कई गैसों की परतें हैं, मिलके बनी है दोस्तों, मिलके बनी हुई है। और विश्व के कई वैज्ञानिकों ने वायुमंडल में पाई अनेक गैसों का पता लगाया, जिनमें की प्रमुख गैस है, आप जैसा कि जानते हैं, नाइट्रोजन है, आर्गन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नियान है और क्या है? ओजोन है। ये सारी गैसें दोस्तों हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं, बहुत ही यानी कि इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं। तो ये गैसें दोस्तों हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वायुमंडल के लिए। इसमें कुछ गैसें हमारे लिए लाभकारी हैं, कुछ गैसें हमारे लिए नुकसानदायक है। दोनों चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है, ये सभी गैसें वायुमंडल में विभिन्न मात्रा में उपलब्ध हैं तथा ये गैसें किसी न किसी रूप में मानव के लिए आवश्यक तथा क्या है? उपयोगी है। दोनों चीज है दोस्तों। अब नेक्स्ट दोस्तों, अगर आयाम की बात की जाए, पर्यावरण के आयाम की, तब बात होगी किसकी? जलमंडल की। किसकी दोस्तों? जलमंडल की। तो जलमंडल के बारे में अगर बात की जाए दोस्तों, तो जलमंडल की बात की जाए तो हमारे पर्यावरण के निर्माण में जलमंडल का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बिल्कुल दोस्तों, पर्यावरण में जलमंडल का योगदान न रहे भला? जल का तो बहुत ही ज्यादा योगदान होता है, क्योंकि जल ही क्या है? जीवन है दोस्तों। जलमंडल के अंतर्गत हम पृथ्वी के समुद्र, नदियों, सागरों, झीलों, तालाबों, कुओं, बावड़ियों तथा अन्य सभी जल स्रोतों को सम्मिलित करते हैं। जलमंडल हाइड्रोस्फीयर हमारे पर्यावरण का प्रमुख क्या है? घटक है। यानी हमारा प्रमुख घटक क्या है दोस्तों? अगर बात की जाए पर्यावरण का, तो प्रमुख घटक है हमारा जलमंडल। क्या है दोस्तों? जलमंडल है। क्या है? जलमंडल है प्रमुख घटक। नेक्स्ट, और हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी का लगभग 72% भाग पे दोस्तों, 72% भाग पे क्या होता है? जल से आच्छादित है। 72% भाग क्या है दोस्तों? जल से आच्छादित है। ठीक है, जल से आच्छादित है। विभिन्न प्रकार के जल 72%, और विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों से प्राप्त जल में पृथक पृथक प्रकार के रासायनिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें कि क्या होता है? पृथक पृथक प्रकार के यानी कई प्रकार के दोस्तों क्या रासायनिक गुण पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो समुद्री जल में 35% लवण होता है। क्या होता है? समुद्री जल में 35% लवण होता है, और इसी कारण समुद्र का जल एकदम खारा होता है। क्या होता है दोस्तों? खारा होता है। आपने देखा होगा कि अगर समुद्र का जल दोस्तों खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता। यह सादा नमक प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है, और इसी से हम क्या करते हैं दोस्तों? नमक की प्राप्ति करते हैं। और इसके अलावा समुद्र से अन्य विभिन्न प्रकार के नमक, वनस्पति, शैवाल, मछलियां तथा दूसरे प्रकार के समुद्री जीव व जंतु भी पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये हमारे लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हिंदी इंडिविजुअल का आपका नया बैच प्रारंभ हो चुका है। मात्र 999 रुपए में दोस्तों आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं।
दोस्तों ये आपकी हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ हो चुका है नितिन सर का, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं इसे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं जैव मंडल की। यानी जैव मंडल क्या होता है? हमारे चारों ओर जो जीवित जगत है उसे हम क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। इसके अध्ययन की सुविधा के हेतु इसे हम कितने भागों में? 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे प्राणी जगत तथा दूसरा क्या होता है दोस्तों? वनस्पति जगत। क्या होता है? पहला प्राणी जगत, दूसरा वनस्पति जगत। प्राणी जगत में हम सभी प्रकार के पशु पक्षियों तथा मनुष्यों को सम्मिलित करते हैं और वनस्पति जगत में हम सभी प्रकार की छोटी बड़ी वनस्पतियों को सम्मिलित करते हैं। विश्व में लगभग 10 लाख प्रकार के प्राणी तथा 3 लाख प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अगर बात की जाए दोस्तों कि आखिर विश्व में कितने लाख प्राणी पाए जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों लगभग 10 लाख प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 10 लाख प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। और वनस्पतियों की बात की जाए तो 3 लाख प्रकार की विभिन्न वनस्पतियां पाई जाती हैं। सोचिए हमारे समाज में, हमारे देश में इतने लोग यानी कि अवस्थित हैं, इतने लोग स्थित हैं दोस्तों, निवास करते हैं। आप जानते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर्यावरण के प्रकार। जैसे कि आपने पर्यावरण के प्रकार के बारे में पढ़ा दोस्तों, तो पर्यावरण के 2 प्रकार थे, भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण और एक होता है मनुष्यकृत पर्यावरण। जिसमें कि भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण की बात की जाए तो जिसमें हमने पढ़ा अजैविक तत्व दोस्तों और पढ़ा जैविक तत्व। क्या पढ़ा? जैविक तत्व दोस्तों। जिसमें कि अगर बात की जाए तो अजैविक तत्व में क्या क्या आते हैं, बहुत ही जानना। ये ग्राफ दोस्तों आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें पर्यावरण का जो सारा निचोड़ कहा जाए तो वो आपके इस ग्राफ में है दोस्तों। इसको बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा, चीजों को समझिएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर पूरा पर्यावरण का क्या है। भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण के प्रकार 2 प्रकार यानी मनुष्यकृत पर्यावरण और पहला है भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण। नेक्स्ट भौतिक प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं अजैविक तत्व और जैविक तत्व। अजैविक तत्व क्या होते हैं? अजैविक तत्व की अगर बात की जाए तो वायु, जल, स्थल, ये क्या है? यह अजैविक तत्व होते हैं, जैसे कि वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल। और जैविक तत्व की बात की जाए दोस्तों, प्राणी जगत, जीव जंतु, सारे मनुष्य संसार, सारे प्राणी जगत में सब कुछ आ जाएगा। वनस्पति जगत और सूक्ष्म जीव जगत, ये क्या है दोस्तों? ये जैविक तत्व में आपके आते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों कि मनुष्यकृत पर्यावरण की अगर बात की जाए तो मनुष्यकृत पर्यावरण क्या है हमारा? दार्शनिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, आर्थिक है, राजनैतिक है तथा मूल्य एवं सौंदर्य है दोस्तों। यानी कि शिक्षागत, तकनीकी, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक, ये सब क्या है दोस्तों? ये शारीरिक या मनुष्यकृत पर्यावरण है। ये क्या है? मनुष्यकृत पर्यावरण जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। क्या है? मनुष्य के द्वारा बनी गई, यानी दार्शनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, मूल्य एवं सौंदर्य, ये किसके? मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। ऐतिहासिक, भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, तकनीकी, सारी चीजें दोस्तों। और जो अजैविक तत्व हैं जैसे वायु, जल, स्थल, ये प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं दोस्तों। वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, ये क्या है? प्रकृति के द्वारा निर्माण किया गया है। और जैविक तत्व की बात की जाए, प्राणी जगत, वनस्पति जगत, सूक्ष्म जीव जगत, ये भी दोस्तों प्रकृति के द्वारा ही बनाया गया है। यानी भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण है, ये सब क्या है? प्रकृति के ही निर्माता है दोस्तों। प्रकृति के द्वारा ही इनका निर्माण हुआ है और यह मनुष्यकृत पर्यावरण है, ये मनुष्य के द्वारा निर्माण हुआ दोस्तों। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पर्यावरण के बारे में आपको जानना बहुत है, जैसे कि पर्यावरण के आयाम के बारे में। पर्यावरण के आयाम अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि बताइए पर्यावरण के प्रमुख आयाम क्या हैं, तो आप क्या बताएंगे? पर्यावरण के प्रमुख आयाम की बात अगर की जाए दोस्तों, तो जैसे कि पर्यावरण के प्रमुख आयाम, पर्यावरण के प्रमुख आयाम की बात की जाए, पर्यावरण के प्रमुख आयाम कभी कभी आ जाता है दोस्तों, क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे कि आप जानते हैं कि पर्यावरण के प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं। पहला आता है आपका भूमंडल। क्या आता है दोस्तों? पहला आता है आपका भूमंडल। दूसरा है आपका वायुमंडल।
दूसरा क्या है आपका वायुमंडल, तीसरा है आपका जलमंडल, तीसरा क्या है दोस्तों आपका जलमंडल। यानी ये 3 आयाम आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, जो कि पर्यावरण के प्रमुख आयाम आप कह सकते हैं या महत्वपूर्ण आयाम कह सकते हैं। तो इसी में दोस्तों एक आयाम दे देगा कि बताइए इनमें से एक आयाम पर्यावरण का नहीं है। जैसे भूमंडल दे दिया, वायुमंडल दे दिया, बी ऑप्शन वायुमंडल दे दिया, सी ऑप्शन जलमंडल दे दिया और डी ऑप्शन दे दिया समताप मंडल। डी ऑप्शन क्या दे दिया? समताप मंडल दे दिया। डी ऑप्शन दे दिया समताप मंडल। तो बताइए कौन सा होगा? आप कहेंगे सर समताप मंडल नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो प्रमुख आयाम हैं पर्यावरण के तो वो है भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। ये तीनों आयाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पर्यावरण के लिए। बिना इनके मनुष्य का अस्तित्व इस जीवन पे, इस संसार में नहीं रह सकता दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, अगर बात की जाए, अगर मैं आपसे कहूं कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? आप सभी को मालूम है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और संयुक्त राष्ट्र में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र में। और उसकी थीम क्या थी दोस्तों? उसकी थीम थी वन अर्थ। क्या थी? वन अर्थ, यानी कि एक पृथ्वी। क्या? एक पृथ्वी, ये थीम थी दोस्तों। तो ये बहुत ही आवश्यक है। कई बार पूछा गया है आपके पेपर में कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र में बनाया गया और उसकी थीम थी एक पृथ्वी। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि पर्यावरण को क्यों मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस? मेन पर्यावरण को जानना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना, क्यों पर्यावरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये इन सारी बातों को जानकारी के लिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता था दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां थी ये सब आपके लिए। वायुमंडल और जलमंडल और दोस्तों जैवमंडल, ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह सकते हैं निचोड़, पूरा ये क्या है दोस्तों? निचोड़ है। ये दोस्तों आपके नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग लिखी गई सारी पुस्तकें, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारतीय राजव्यवस्था, सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी पुस्तकें आपके लिए। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। एक बार वीडियो को ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था पर्यावरण आपके लिए। आज आप सभी जानते हैं कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपका आने वाला है, तो अभी से तैयारी में आप सभी जुट जाइए दोस्तों। और 1 बाय 1 आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ईवीएस की, सीडीपी की सारी चलेगी दोस्तों। और अभी से अगर आप तैयारी में जुटे रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।